हाँ जी, किवें हो सारे जाने? वधिया मौज है। चलो ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਮੈਰਾਥਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੈਰਾਥਨ ਸੈਸ਼ਨਸ ਲਗਾਣੇ ਆ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ। ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਐਨੀ ਮੋਰ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 60 ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 61 ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਐਂਡ ਆਪਾਂ 61st ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। तो ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ठीक है। मैं तुहाडे कोल आह प्ले कर रहे हैं करंट पेज तो राइट या तो ये क्वेश्चन आ गया अपने को 61st क्वेश्चन, ठीक है जी। 61st क्वेश्चन जिहड़ा हैगा तुहाडे सामने जिहड़ा है दिख रहा तुहानू, तो तुसी आंसर करने की कोशिश करो 61st क्वेश्चन नू, ठीक है जी। हाँ तो की कह रहे हैं कि किहड़ा स्टेट गवर्नमेंट है रीसेंटली जिन्हों 4000 करोड़ का लोन मिले है एशियन डेवलपमेंट बैंक ताकि 12 मैडिकल कॉलेजेस जो है सैटअप किए जा सकन, ठीक है। 12 मैडिकल कॉलेजेस सैटअप किए जा सकन। किहड़ा बैंक किहड़ा हो स्टेट गवर्नमेंट है जिन्हों एशियन डेवलपमेंट बैंक तो इन्ना लोन मिले है? तो हाँ जी, की जवाब होगा इहदा? यस, इसका आंसर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही है जी। महाराष्ट्र जिहड़ा है राइट आंसर है। तो तुहानू सबनू पता होना चाहिए कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो हैडकुआटर्स बेसिकली मनीला दे विच है। मनीला फिलीपींस की कैपिटल है एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक दे विच जिहड़े मेजर इन्वेस्टर्स है, मतलब मेजर कंट्रीज़ है जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ वो यूएस ते जापान है। एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक का काम वही है जो वर्ल्ड बैंक का काम है या फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का काम है। सो बेसिकली द आइडिया इज़ कि किवें करके आप दुनिया दे विच डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के उपर फोकस करिए, उन्होंने फंडिंग दईए, उन्होंने लोन दईए, उन्होंने सॉफ्ट लोन्स दईए। वही एशियन डेवलपमेंट बैंक भी करता है। तो इन्होंने हुण कुछ 4000 करोड़ जिवें इन्होंने लिखे 4000 करोड़ का लोन देने की गल की है टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ताकि महाराष्ट्र के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स दे विच मैडिकल कॉलेजेस की सैटअप हो सके। महाराष्ट्र च बहुत घट मैडिकल कॉलेज है, एक बहुत ही अच्छा इनीशिएटिव है ये, ताकि वध तो वध डॉक्टर्स बन सकन, वध तो वध हॉस्पिटल्स खुल सकन, हैल्थ केयर लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। तो बिल्कुल सही है जी जिन्होंने महाराष्ट्र किया है। हाँ जी, यह न्यूज़ आ रही है कॉलोनल अबूदेले मैगे, ठीक है। कॉलोनल अबूदियो मैगा ये रीसेंटली किहड़े कंट्री दे विच इन्हां प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है? इसका सही जवाब देखो, बाकी सारिया कंट्रीज़ की हैगी अपने को अफ्रीकन कंट्रीज़ हैगी हैं। इसका सही जवाब है माली, ठीक है। सो माली एक सहारा डेजर्ट दे विच एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, सहेल रीजन दे विच बड़ी ही पुअर कंट्री है, बड़ा ही अंडर डेवलप्ड रीजन है दुनिया का माली। उतों दे विच एक जिहड़े सिविलियन प्राइम मिनिस्टर सी वो रिजाइन कर गए ड्यू टू हैल्थ रीजनस, तो उन्होंने करके एक इंटरीम प्राइम मिनिस्टर लगाए गए जो उन्होंने मिलिटरी हैड भी हैगे है। ताइयां कॉलोनल अब्दुल्ला माएगा ये तुहानू सवाल पेपर दे विच बहुत ज़्यादा चांसिस है आने दे, क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बई ये किहड़े देश के प्राइम मिनिस्टर हैगे है रीसेंटली अपॉइंट किए गए सीगे। तो माली इज़ द राइट आंसर। बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्लू एनर्जी मोटर्स, इन्होंने रीसेंटली इंडिया का पहला लिक्विफाइड नैचुरल गैस फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया च सैट किया है। तो तुसी देखो जी कि बड़े फ्यूल की ऑप्शनस हैगियां दुनिया दे विच, कोई पेट्रोल पवांदा है, कोई डीजल पवांदा है, कोई अपने कोल हाइब्रिड व्हीकल चल रहे हैं, कोई इलैक्ट्रिक व्हीकल्स चल रहे हैं। तो एक होर भी टाइप का हुंदा जिन्होंने कहते एल एन जी ते चलन वाली जिहड़ियां व्हीकल्स हुंदियां। LNG बेसिकली कुछ नहीं है जिवें नैचुरल गैस हुंदी है जो नैचुरल फॉर्म दे विच गैशियस स्टेट दे विच हुंदी है। अगर उन्होंने आप बहुत ज़्यादा कूल कर दिए -50-60 डिग्री टैंपरेचर ते लै जाइए तो लिक्विफाइड हो जाती है। ये लिक्विफाइड गैस जी अपनी ओरिजिनल लिक्विफाइड नैचुरल गैस अपनी ओरिजिनल गैस की 1/600 रह जाती है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड वेट। तो वो की होंगे कि गैस बड़ी क्लीन हो जाती है, यदा कार्बन फुटप्रिंट घट जाता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन घट जाता है, ओवरऑल एक बड़ा ग्रीन प्रोजेक्ट होंगे। तो इस करके ये ब्लू एनर्जी मोटर्स करके कंपनी है, उन्होंने रीसेंटली एक प्लांट लगाया जिहदे विच वो ये ट्रक्स मैन्युफैक्चर करनगे जो LNG ते चलणगे। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि वह मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कित्थे लग्या है? तो इसका आंसर देखो जी, आंध्र प्रदेश च लग्या है, महाराष्ट्र च लग्या है, मध्य प्रदेश च लग्या है, गुजरात च लग्या है या कर्नाटका च लग्या है? तो हाँ जी, कमेंट बॉक्स च देखो की लिखोगे।
ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਪੂਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੀਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਨੇ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੇਫ ਆਪਸ਼ਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਪੂਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। 64th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। 64th ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਔਨ ਅਗਸਤ 2022 ਡੇਟਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਮਰਜ ਹੋਈ ਟੌਪ ਸਟੇਟ ਇਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਐਂਡ एंट्री ऑफ केसेस थ्रू ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल अंडर डिजिटल इंडिया मिशन। तो देखो डिजिटल इंडिया मिशन के अंडर आप बहुत कुछ दे रहे हैं, जिवें टैली लॉ का कॉन्सैप्ट आप लैके आए हैं। टैली लॉ का बेसिकली मतलब ये होंदा है कि किवें आप है ना लीगल सर्विसेज नूं अपने उन्हां लोकां तक पहुँचा सकीए जिहड़े बहुत दूर रूरल एरियाज़ दे विच काम करते हैं, या फिर जिहड़े बहुत गरीब है जिहड़े नहीं पहुँच सकते कोर्ट्स दे विच, तो उन्हां तक आप किवें पहुँचाईए इहनूं कहंदे टैली लॉ यूजिंग है ना इंटरनेट टैक्नोलॉजी, यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप किवें ये सारे प्रोसैस नूं करिए। टैली लॉ इनीशिएटिव्स दे विच एक बड़ा इंपॉर्टेंट इनीशिएटिव है जिन्हों कहते हैं ई प्रोसिक्यूशन। ई प्रोसिक्यूशन दे विच की होगा कि इलैक्ट्रॉनिकली ही प्रोसिक्यूट किया जाऊगा। प्रोसिक्यूशन का बेसिक मतलब होंदा है कि किसी नूं सज़ा दिवाना। सरकार भी कई बार सज़ा दिवाती है एंड कई बार प्राइवेट प्रोसिक्यूटर्स भी होंदे है। तो किवें आपां इस पूरे प्रोसैस नूं ऑनलाइन करिए, उस लई अपनी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ते इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री इन्हां ने मिल के बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम लॉन्च किया सीगा विच इज़ कॉल्ड द ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल। क्वेश्चन ये पूछा है कि ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल दे विच सब तो मैक्सिमम प्रोसिक्यूशनस किहड़ी स्टेट ने करवाई हैं। आंसर इसदा बहुत ईजी है यूपी। तो यूपी इज़ द राइट आंसर। 64 क्वेश्चन आंसर है यूपी। अगर जिन्होंने यूपी मार्क किया है वो बिल्कुल सही जवाब है उत्तर प्रदेश। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 65th क्वेश्चन ते जाने हैं। DGCI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इंडिया की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन शॉट इनकोवैक जिहड़ी है उन्होंने BBV154V कहा जाता है, यह इनू मतलब उन्होंने अप्रूव किया है। तो DGCI ने इंडिया की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन मतलब यह जी वैक्सीन जी तुसी नक देखो तुसी वैक्सीन बहुत तरीके नाल लगाने हो। फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन के शॉट्स आते हैं जिवें इंजैक्शनस होंदी है वैक्सीन के, फिर पैचेस भी आते हैं वैक्सीन के जिवें तुसी उन्होंने पेस्ट कर लो स्किन के थ्रू एंटर हो जाता है। फिर उस तो बाद तुसी देखो ड्रॉप्स भी आते हैं वैक्सीन जिवें पोलियो के ड्रॉप्स आते हैं। तो वैक्सीन लगाने के बड़े तरीके हो सकते हैं। एक बड़ा इंटरस्टिंग तरीका वैक्सीन लगाने का यह है कि तुसी नेजल रूट के थ्रू मतलब नक के रूट के थ्रू तुसी वैक्सीन लगा सकते हो। इन्हां वैक्सीन आप इंट्रानेजल वैक्सीन कहने हैं। इंट्रानेजल वैक्सीन के बड़े बेनिफिट्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंजैक्टेबल वैक्सीन लगाने हो ब्लड स्ट्रीम के जाके वायरस को अटैक करता है, लेकिन अगर वायरस थोड़ा नेजल जोड़ा नेजल ये है तो फिर वो वायरस टोटली खत्म नहीं होता। लेकिन जो तुसी वैक्सीन नेजल के थ्रू नेजल रूट के थ्रू इम्प्लांट करते हो तो जो इस एरिया के भी वायरस होंदा वो भी टोटली खत्म हो जाता। मतलब इट्स अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ कंट्रोलिंग द वायरस जोड़ा ग्रोथ इन द बॉडी है। सो उस तो बाद ये नॉन इन्वेजिव है, कोई इंजैक्शन देने की जरूरत नहीं है, तो बड़ा बेनिफिट है। फिर कोई भी आम इंसान भी लगा सकता है, इन्हों कोई जरूरी नहीं है कि तुहानूं कोई मैडिकल या हेल्थ एक्सपर्ट ही चाहिए इस वैक्सीन लगवाने वास्ते। बहुत ही जबरदस्त टैक्नोलॉजी है इंट्रानेजल वैक्सीन की। क्वेश्चन ये पूछा है कि इंट्रानेजल वैक्सीन इंडिया च पहली बारी कौन लैके आया है। इसका आंसर है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। ये वही कंपनी है जिन्हें कोवैक्सीन करके है ना, तुहानूं पता है कोवैक्सीन करके वैक्सीन भी जी लॉन्च की सी। कोवैक्सीन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने की सी, कोवैक्सीन इन्होंने की सी। तो बहुत ही जबरदस्त कंपनी है भारत बायोटेक लिमिटेड। इन्होंने इंडिया की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन शॉट भी डिक्लेयर की है। 66 क्वेश्चन से चलते हैं आप। 66 क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आदर्श ग्राम पंचायत इनीशिएटिव के अंडर एक विलेज है भरतौल विलेज। ये इंडिया का पहला विलेज बनया है, ठीक है, फर्स्ट विलेज इन द स्टेट जिहदे विच RO वाटर हर घर दे विच लग चुका है 2022 सितंबर दे विच। क्वेश्चन पूछा है कि भरतौल विलेज स्टेट केड़ी लोकेटेड है। तो देखो जी एक संसद आदर्श ग्राम योजना चलती है जिहदे विच MPs ते MPs जिन्ने भी मैंबर ऑफ द पार्लीमेंट है ये सारिਆਂ ने कहा कि असीं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी दे विच एक पर्टिकुलर विलेज नूं आदर्श बनावांगे, उहदे विच सब तो बेस्ट सर्विसेज बेस्ट सहूलतां प्रोवाइड करांगे ताकि वो बाकी विलेजेस नाल दे लई एक रोल मॉडल बन सके ते बाकी विलेजेस भी उन्होंने है ना मतलब कॉपी कर सकन, उन्होंने इमिटेट कर सकन ताकि उहो जिहियां सहूलतां अपनी विलेजेस च भी देन। ये हर MP जिहड़ा हैगा ये चूज करूगा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी दे विचों हर साल कोई ना कोई विलेज जिन्होंने आदर्श विलेज बनाऊगा। उस ही कॉन्टैक्स्ट दे विच क्वेश्चन पूछा है कि एक भरतौल विलेज नूं आदर्श विलेज बनाने की गल की है एंड इस विलेज के हर घर दे विच RO लग चुका है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वाटर क्वालिटी के परपज़ लई, वाटर प्रोविजन के परपज़ लई है ना। इदां दीयां इनीशिएटिव्स आपां हर पिंड च लेना चाहिए। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि भरतौल विलेज किहड़ी स्टेट च लोकेटेड है। इसदा आंसर बड़ा ईजी है, उत्तर प्रदेश के विच लोकेटेड है।
ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਕਲੀਨ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਲੇजेस ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ 66 ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ 67 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਨਿਸ਼ਕਾ ਬਿਆਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਨਿਸ਼ਕਾ ਬਿਆਨੀ, ਇਹਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਰੈਪਿਡ ਚੈਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਐਟ ਕੁਆਲਾਲੰਪਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਨਿਸ਼ਕਾ ਬਿਆਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਨਿਸ਼ਕਾ ਬਿਆਨੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਜਸਟ 6 ਈਅਰ 올ਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਰੈਪਿਡ ਚੈਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਨਿਸ਼ਕਾ ਬਿਆਨੀ ਹੈ, ਜਸਟ 6 ਈਅਰਸ 올ਡ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਨਿਸ਼ਕਾ ਬਿਆਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ 6 ਈਅਰ 올ਡ ਨੂੰ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਚੈਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? हाँ जी 68 ਤੇ ਆਓ। ਇਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਇਨ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 2022 ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ 150 ਈਅਰ 올ਡ ਬੇਲੇ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੁਖਤਾਵਾ ਰਿਵਰ। ਤਾਂ ਬੇਲੇ ਬ੍ਰਿਜ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਲੇ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਵਰ ਸੁਖਤਾਵਾ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਬੇਲੇ ਬ੍ਰਿਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਟਰਾਲੀ ਪਾਸਿੰਗ ਓਵਰ ਇਟ ਅਰਲੀਅਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। हाँ जी, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ UN ਹਿਊਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫॉर ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਮਤਲਬ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫॉर ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕਿਨੇ ਮਤਲਬ ਹੂ ਇਜ਼ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 30 ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਇਹ 30 ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਟਾਰਚਰ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਾਟਰ, ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਰਸੂਏਡ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਡ ਕੌਣ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਵੋਲਕਰ ਟਰਕ। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने पूरे पूरे चांसेस है, मार्क कर लो वोल्कर टर्क, ठीक है। इन्होंने मिले है रिसेंटली। तो देखो अप्रूव्ड वोल्कर टर्क, ये ऑस्ट्रिया ਨੂੰ बिलोंग करते हैं। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन नेशन है एंड ए UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स बाय UN सेक्रेटरी जनरल। UN सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। तो एंटोनियो गुटेरेस है। वोल्कर टर्क ने जो पुराने सीगे उन्होंने रिप्लेस किया वेरोनिका मिशेल बैचेलेट जरिया। ये चिलियन पॉलिटिशियन सीगी जिन्होंने 2018 तो 2022 तक जो है सर्व किया है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन नहीं हैगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन पता होना चाहिए कि रिसेंटली कौन जो है उन्होंने मिले है। नैक्सट आ जाओ जी। हाँ, इंडिया फर्स्ट इलैक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म जिन्होंने कहते हैं इलैक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंडिया, जिन्होंने ई फास्ट इंडिया कह के भी डेजिग्नेट किया गया है। तो देखो जी, तुहानू सबनों पता है कि आप क्लाइमेट चेंज दे लई बहुत ज़्यादा आपां काम करने की जरूरत है कि क्लाइमेट चेंज ना होवे, उन्होंने प्रिवेंट करिए। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल ट्रांसपोर्ट सैक्टर का आंदा है। हुण ट्रांसपोर्ट सैक्टर नूं डीकार्बनाइज अगर करना चाहते हैं तो आपां इलैक्ट्रिक व्हीकल्स नूं अडॉप्ट करना पऊगा। हुण इलैक्ट्रिक व्हीकल्स नूं अडॉप्ट करन दे बड़े तरीके, मतलब इलैक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिविजुअल लेवल ते अडॉप्ट कर सकते हैं, आप अपने घरां च रख सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा चंक जिहड़ा हैगा वो फ्रेट है। फ्रेट बेसिकली हुंदा मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ ये सारा लॉजिस्टिक्स का बिजनेस हो गया। ये जिहड़ा तुहाडे घरे समान आ जांदा है ना एमेजोन तो जो तुसीं ऑर्डर करदे हो, ये सारी चीज़ां अपनी फ्रेट ट्रांसपोर्ट दे विच आपां नूं कंसीडर करदे कि फ्रेट दे विच मूव हुंदी है। अगर आप
ਫਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡੀਕਾਰਬਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਜੋ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡੀਕਾਰਬਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਫਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਇਸ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਦਈਏ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਬਾਈਕਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਪੂਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਟੈਂਪੂਸ, ਟਰੱਕਸ, ਬਾਈਕਸ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਯੂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਗੁੱਡਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਹੀਕਲਸ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਸਵੀਗੀ, ਓਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਡੀਕਾਰਬਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਈ ਫਾਸਟ ਇੰਡੀਆ। ਐਂਡ ਈ ਫਾਸਟ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵਰਲਡ ਰਿਸੋਰਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ WRI ਐਂਡ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਸੀ ਇਹ ਬਾਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬੋਥ 1 ਐਂਡ 2 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 71 ਤੇ ਆਓ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚ ਹੂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਂਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ। ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ 2025 ਚ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ, ਟੀਬੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਟੀਬੀ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਕੋਬੈਕਟੀਰੀਅਮ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਟੀਬੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਟੀਬੀ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਆਲਮੋਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਲੱਖ 25-26 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇਹ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਦ ਟਾਈਮ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਲਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਕਿ 2025 ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, 2025 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਟੀਬੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੀਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਡਾਟਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਹਮਾਰੇ ਭਾਰਤ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ द्रौपदी मुर्मू जी ने ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਇਨਵਿਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਐਗਰੈਸਿਵਲੀ ਚੱਲਣਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਟੀਬੀ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ 2025 ਤੱਕ। 72nd ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। क्वेश्चन पूछा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल प्रोडक्शन इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ 1.23 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨਸ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਂਚ ਕਰੂਗੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕੋਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 1.23 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨਸ ਆਫ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਾਈ ਵਿਚ ਈਅਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 2024-25। ਸੋ 24-25 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 1.23 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨਸ ਆਫ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। तो ये क्वेश्चन 72nd क्वेश्चन सीगा। 73rd क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक ना हुने रिसेंटली केड़ी कंट्री सी जिन्हें एक सोलर पावर ड्रोन कम सैटेलाइट नेम्ड किमिंगजिंग 50 और मॉर्निंग स्टार 50 जो है रिसेंटली लॉन्च किया है। तो देखो जी सोलर पावर ड्रोन मतलब एक ड्रोन जिवें आपां देखिया होगा, ड्रोन तुसीं देखिया होगा विआहां 'च ड्रोन देखे होणगे या तुसीं अपने है ना होर भी ड्रोन्स देखे होणगे जिहड़े हवा 'च उड़दे है और जनरली तुसीं देखिया होगा कि वो बिजली ते चलदे है। तो नीचे रिमोट हुंदा है, विच उहनां दी बैटरीज हुंदियां एंड इवेंचुअली वो जिहड़ा बिजली ते चलदा है। लेकिन अगर मैं कहां कि ड्रोन सोलर पावर हो जाए इन द सेंस कि आपां उहदे ते आपां पैनल्स लगा दिए ड्रोन दे उपर, सोलर पैनल्स लगा दिए वो बिजली जिहड़ी है सन तो लवे एंड इनफैक्ट अपने आप ही उड्डे हो सन दे पावर नाल, तो आपां कहांगे सोलर पावर ड्रोन्स बन चुके हैं। उन्हें सोलर पावर ड्रोन एक बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया है, उसका नाम है किमिंगजिंग 50 या फिर मॉर्निंग स्टार है ना। ये ड्रोन जिहड़ा हैगा ये मतलब सैटेलाइट का काम भी कर सकता, मतलब काफ़ी देर तक जिहड़ा है वो मतलब है ना एटमोसफेयर दे विच रह सकता है क्योंकि ये सोलर पावर्ड है। तो ये ड्रोन किने डेवलप किया है, आंसर है चाइना।
ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹ ਡਰੋਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ 50 ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਰੈਫਰਡ ਐਜ਼ ਹਾਈ ਆਲਟੀਟਿਊਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਿਊਡੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ। ਇਟ ਇਜ਼ ਚਾਈਨਾਜ਼ ਫਸਟ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਅਨਮੈਨਡ 에ਅਰ ਵਹੀਕਲ ਪਾਵਰਡ ਓਨਲੀ ਬਾय ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨ ਫਲਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਫॉर ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡਸ ਐਟ ਐਨ ਆਲਟੀਟਿਊਡ ਆਫ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਆਲਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਅਬਵ ਦੀ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। 74 ਤੇ ਆਨੇ ਆ, ਨੇਮ ਦ ਕੰਪਨੀ that recently partnered with Ministry of Electronics and Information Technology Startup Hub to launch XR startup program। तो देखो यार बढ़िया इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजीज है, एक होंगी है AR, एक होंगी है VR, ऑगूमेंटेड रियलिटी ते वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी का बेसिक मतलब है कि एक तुसीं देखा होगा कि लोग आपदे है ना ऐ करके एनका जियां पा लेंदे आ ना जी पा के है ना ओहो मतलब बेसिकली ओहो किसी होर ही वर्ल्ड दे विच चले जाते हैं एंड दे लीव देयर वर्ल्ड एंड उन्होंने लगता है कि एक वर्चुअल वर्ल्ड दे विच वो कुछ कर रहे, जिवें कोई गेमिंग चल रही है, कोई टूरिज्म का परसपैक्टिव है, कोई मैडिकल हैल्थ दे विच कोई चीज़ चल रही है, उन्होंने कहते वर्चुअल रियलिटी। मतलब वो पा के एनक जी है ना दे गो इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड एंड दे लीव देयर वर्ल्ड ऑल टुगेदर, ऑल्दो दे आर सिटिंग इन देयर वर्ल्ड बट फिजिकली दे आर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड बट मैंटली दे आर इन सम अदर वर्ल्ड। उन्होंने आप वर्चुअल रियलिटी की क्लासिफिकेशन च पाने हैं। सिमिलरली आप अगर आप गल करिए ऑगूमेंटेड रियलिटी, वो की होंगे कि तुहाडी ही रियलिटी दे विच कोई ना कोई चीज़ नूं प्लेस कर दिता जाता है। सो तुहानूं अपना फिजिकल वर्ल्ड भी दिखूगा, नाल नाल तुहानूं ओह है ना जिहड़ी डिफरेंट चीज़ तुहाडे उहदे विच आ रही है वो भी तुहानूं दिखूगी। फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास है, उहदे विच मैं ताज महल का एक जो है ना उहदा एक ब्रीफ जा होलोग्राम क्रिएट करदा, उहनूं मैं ऑगूमेंटेड रियलिटी कहना है। ऑगूमेंटेड रियलिटी ते वर्चुअल रियलिटी दोनों नूं इकट्ठे प्रमोट करन नूं आपां एक्सआर टैक्नोलॉजीज़ कहने हैं। हुण इन्हां एक्सआर टैक्नोलॉजीज़ दे उपर फेसबुक का बहुत ज़्यादा फोकस है। फेसबुक की जिहड़ी पेरेंट कंपनी है, पहला फेसबुक हुंदा सी, हुण उहदी जिहड़ी पेरेंट कंपनी नूं मेटा कहंदे है एंड मेटा नाल साडे देश की मिट्टी की स्टार्टअप हब इन्हां ने कोलैबोरेट किया ताकि एक्सआर टैक्नोलॉजीज़ दे विच जिन्नियां भी स्टार्टअप्स इंडिया च आ रही उन्होंने आप प्रमोट करांगे। तो इसका क्वेश्चन जिहड़ा है मेटा, इसका आंसर मेटा है जो कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। तो आ 74 का आंसर मेटा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 75 ते चलते हैं। एज पर सेंट्रल जू अथॉरिटी पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क नूं रीसेंटली बेस्ट जू इन इंडिया का अवार्ड दिता गया। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि इंडिया दे विच बेस्ट जू का अवार्ड किहड़ी जू नूं मिलिया है? तो यह है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क नूं इंडिया का बेस्ट जू का अवार्ड मिलिया है। हुण ये कित्थे लोकेटेड है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल दे विच लोकेटेड है। अगर वेस्ट बंगाल च तुसीं दार्जिलिंग जाओ तो दार्जिलिंग दे विच लोकेटेड है। तुसीं जरूर रेड पांडा बारे सुनिया होगा। रेड पांडा बड़ा ही ब्यूटीफुल छोटा जिहा इदा एनीमल होंदा है। रेड पांडा की मैक्सीमम पॉपुलेशन आपां नूं इस जू दे विच जो है देखने को मिलती है पद्मजा नायडू हिमालयन नैशनल पार्क दे विच। सो बड़ा ही इंपॉर्टेंट जू है, इंडिया का बेस्ट जू है। इनू सेंट्रल जू अथॉरिटी वालों इंडिया का बेस्ट जू का अवार्ड देखने को मिले। तो वेस्ट बंगाल जिवें मैं दस्सिया आंसर इहदा है ना। एंड आ देखो ये लिखा है कि रेड पांडा इज़ वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस ऑफ पद्मजा नायडू हिमालयन जू नैशनल पार्क। तो अगर तुसी रेड पांडा देखना चाहते हो तो तुहानूं इत्थे देखने को मिलूगा। 76 क्वेश्चन से चलते हैं। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने हुणे रिसेंटली इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम गईजी डैम जो है वो किहड़े रिवर के उपर किया है? तो गईजी डैम इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम है। तो डैम्स तो बड़े टाइप के बन सकते हैं, स्टील डैम भी बनते हैं, आयरन डैम्स भी बनते हैं, वुड डैम्स भी बनते हैं। इनफैक्ट कई जगह पर तो आप पेड़ों के भी डैम्स देखते हैं, जिवें मेघालय के विच आपां देखा होगा कि लिविंग रूट ब्रिजेस है। तो ये एक डैम बनाया गया बड़ा इंटरेस्टिंग, लॉन्गेस्ट रबर डैम इंडिया दे विच बनाया गया है। गएजी डैम ये बनाया है फाल्गू रिवर के उपर। फाल्गू रिवर के उपर बनाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना डैम। एंड फाल्गू रिवर कित्थे लोकेटेड है? गया बिहार। गया तो पता है बोध गया बिहार बुद्धिज्म लिए बड़ी इंपॉर्टेंट साइट हैगी है। उत्थे एक रिवर है फाल्गू रिवर, वो उपर यह डैम जो क्रिएट किया गया। क्वेश्चन ये आ सकता है। 77 कह रहा है कि चैनल एनालिसिस का एक चाइना एनालिसिस होया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3rd ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स। तो देखो बिटकॉइंस बारे सबने सुनिया होगा, एथीरियम बारे सबने सुनिया होगा। आजकल तो कॉइन DCX इदां दियां बड़ियां गल्लां चलदियां कि बिटकॉइन ले लो। क्वेश्चन ये आंदा है कि क्रिप्टो करेंसी नूं अडॉप्ट कर रही हैं कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज कर रही है। इंडिया भी कर रही है, वियतनाम भी कर रही है, चाइना भी कर रही है। तो एक इंडेक्स प्रिपेयर किया गया कि किहड़ा देश ज़्यादा अडॉप्ट
ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इंडिया स्टूड एट विच रैंक, है ना, तो इंडिया इज एट फोर्थ रैंक ते इंडिया, यानी कि फोर्थ रैंक है इंडिया दा पूरे दुनिया दे विच क्रिप्टो अडॉप्शन दे विच। एंड जेड़ा टॉप कर रहा है मतलब इस इंडेक्स नूं हैगा वियतनाम। तो वियतनाम तुहानूं पता है साउथ ईस्ट एशिया दी कंट्री है वियतनाम। एंड वियतनाम दी जिहड़ी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सिटीज़ है हो ची मिन, है ना, हो ची मिन सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ वियतनाम च लोकेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इंडिया का रैंक की है क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स दे विच एंड कौन टॉप कर रहा है वियतनाम। 78 क्वेश्चन ते चलते हैं। पर्सनैलिटी बारे दसो जो इंडिया का 76th ग्रैंड चैस मास्टर बन गया है। तो ये पता होना चाहिए यार कि चैस मास्टर कौन है एंड 76th ग्रैंड चैस मास्टर इंडिया का कौन है। इसका आंसर बहुत ईजी है, रट्टा मारना है, प्रणव आनंद। प्रणव आनंद जो है इंडिया के 76th जो है की बन गया है, ग्रैंड मास्टर बन गया चैस दे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है जिवें जिहड़े एक्साइज इंस्पैक्टर के क्वेश्चन है या होर इदां दे टॉपिक है उन्हां विच इह पूछा जा सकता है कि कौन पर्सनैलिटी है जिहड़ी कि रिसेंटली इंडिया की 76 चैस मास्टर बनी है, प्रणव आनंद। 79 क्वेश्चन ते चलते हैं। तुसीं दसना है कि किहड़ी पद्माश्री रेसिपिएंट है जिन्हां नूं रिसेंटली शेवेलियर दी लाल लीजन दी ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, फ्रांस का टॉप सिविलियन ऑनर मिलिया है। तो तुसीं देखिया होगा कि जिवें इंडिया का टॉप सिविलियन ऑनर की है भारत रत्न, आई हर देश का आपका एक टॉप सिविलियन ऑनर हुंदा है। फ्रांस का जो टॉप सिविलियन ऑनर है वो है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर। एंड ये इंडियन नूं मिलिया हुणे रिसेंटली, पद्माश्री है ऑलरेडी वो पद्माश्री है, तो उन्होंने रिसेंटली जोड़ा है ये मिले, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अल्टीमेट, है ना। यदा नाम है स्वाति पीरामल। स्वाति पीरामल इज़ द राइट आंसर। पीरामल ग्रुप तुसीं सुनिया होगा, बड़ी जबरदस्त फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बहुत ही जबरदस्त इन्हां दा काम है ना। ये साइंटिस्ट भी है बहुत फेमस स्वाति पीरामल, तो उन्होंने ये पूरा का पूरा अवार्ड मिले। 79 का आंसर। 80 क्वेश्चन दे चलते हैं। 80 क्वेश्चन सितंबर 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਗਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਕੀ ਸੌਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਰੀਸਟੇਟ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੈਨੇਗਲ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਸੈਨੇਗਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸੈਨੇਗਲ ਲੋਕੇਟਡ? ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਨੇਗਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਸੈਨੇਗਲ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਈਵਨ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਫੀਫਾ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੈਨੇਗਲ ਦੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੈਨੇਗਲ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ? प्राइम मिनिस्टर कौन है? अमाडू बा। अमाडू बा इज द राइट आंसर, ठीक है, याद रखना है। 81 ते चलते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये बारे पहला भी आप गल कर चुके हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला दे विच लोकेटेड है, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लोकेटेड है। ਇਹਨਾਂ ने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज रिपोर्ट। एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज रिपोर्ट। एंड उस रिपोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट ਨੂੰ, मतलब ਇਹ ਯਾਰ ਇਹ डिफरेंट ना ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਨਾ डिफरेंट जीडीपी फोरकास्टां ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਨੀ जीडीपी ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਾਲ जीडीपी ਇਹਦੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। तो ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ जीडीपी ਨਾ ਡਾਊਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो 7.2% ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7% तक करता है। सो 2 पॉइंट नाल इन्होंने रिड्यूस करता है। क्वेश्चन भी यही पूछा हुआ है कि कितने पॉइंट ना रिड्यूस करता है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। 82 क्वेश्चन ते जाने हैं। फीफा दा अंडर 17 वर्ल्ड कप ये इंडिया दे विच हेल्ड होगा। ये मैं पहला भी दस चुकिया है कि अंडर 17 वर्ल्ड कप इंडिया च हेल्ड होगा। तो तुसी कमेंट बॉक्स च दसो कि कौन इंडिया जिहड़ा अंडर 17 फीफा दा वुमेन वर्ल्ड कप सी वो जित्तिया है, यानी इंडिया च होया। एंड डेफिनेटली ये अक्तूबर 2022 दे विच, ठीक है, पूरा कंडक्ट किया गया। एंड ये 7th एडिशन है दा, ठीक है, 7th एडिशन है, ठीक है, हाँ जी 7th एडिशन मार्क करो जी। 7th एडिशन, 7th एडिशन है ये, 7th एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 7th एडिशन। लेट्स गो टू द 83rd क्वेश्चन। 83rd क्वेश्चन, विच स्टेट यूटी विल होस्ट इंडियाज फर्स्ट लिटरेचर फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन। देखो बड़े लिटरेचर फेस्टिवल सैलीब्रेट किए जाते हैं, बड़े है ना। सब तो फेमस जो लिटरेचर फेस्टिवल इंडिया सैलीब्रेट किया जाता है वो किया जाता है किदा? जयपुर का। जयपुर के सैलीब्रेट किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा है कि बच्चों लिए सब तो पहला लिटरेचर फेस्टिवल कितने सैलीब्रेट किया जा रहा है? बच्चे आएंगे इत्थे, बच्चों के ऑथर, चाइल्ड ऑथर्स विल कम, ये कितने सैलीब्रेट किया जा
ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ 84th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮੋਸ 에ਅਰਸਪੇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ BAPL ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਰਫੇਸ ਟੂ ਸਰਫੇਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ। तो बड़े टाइप के मिसाइल होंगे, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस है ना, अंडर वाटर भी मिसाइल्स होंगे। तो ब्रह्मोस का जिहड़ा अगला मिसाइल आ रहा है वो किहड़ा आ रहा है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल, बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं 85 क्वेश्चन। 85th क्वेश्चन ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। स्टेट गवर्नमेंट, हाँ जी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो दुनिया 'ਚ फॉरेस्ट के कॉलेजेस तो होंगे है, फॉरेस्ट के इंस्टीट्यूट्स भी होंगे है, लेकिन फॉरेस्ट की यूनिवर्सिटी देखने को नहीं मिलती। फॉरेस्ट की यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया 'ਚ सिर्फ 2 ही कंट्रीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, एक हैगी है रशिया तो एक हैगी है चाइना। हुण तीजी जिहड़ी कंट्री बनती है जिथे फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी आ रही है वो हैगी अपना खुद का देश इंडिया। इंडिया में 3rd फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी लेके आने का प्लान बन रहा है। और कौन सी स्टेट में बन रहा है ये? तेलंगाना दे विच बन रहा है। क्वेश्चन ਇਹਦਾ आंसर बड़ा ईजी है। विच स्टेट विल गेट इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी? फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी तेलंगाना ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ, याद रखना है। 86 क्वेश्चन ਤੇ आने ਆਪਾਂ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਬਣੇ ਹੈ? ਫਸਟ ਪਲੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਬਣੇ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹਾਕੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ। ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਦਲੀਪ ਟਰਕੀ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪਲੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ जिन्ने भी इस तो पहला आए सी वो प्लेयर नहीं होंगे सीगे, वो बस आए कोई ब्यूरोक्रेट चक लिया या कोई पुराना कोई बंदा पॉलिटिशियन चक लिया। तो पहली बारी कोई प्लेयर प्रेसिडेंट हॉकी इंडिया का प्रेसिडेंट बनया है दिलीप टर्की। बहुत फेमस, तुसीं सुनिया भी होगा दिलीप टर्की बारे। 86 इज दिलीप टर्की। 87 क्वेश्चन ते चलते हैं। सैप्टेंबर 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने फॉरन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 ਨੂੰ एक्सटेंड ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। देखो यार, एक फॉरन ट्रेड पॉलिसी इंडिया 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 2015-20 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता, आप चाइना वांगू नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते, लेकिन आपको एक्सपोर्ट करने की जरूरत हैगी है। उसका रीज़न की है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, जिसके करके अपने रुपए से बहुत ज़्यादा प्रेशर पैंदा है। इस करके वी नीड टू एक्सपोर्ट अलॉट एंड उस एक्सपोर्ट टारगेट्स को अचीव करने वास्ते एक पॉलिसी आई सी देश के फॉरन ट्रेड पॉलिसी। ये 2015 तो 2020 तक लैके आया गया सी। ये बड़े इंसेंटिव प्रोग्राम्स ताकि एक्सपोर्टर्स को जोड़ा है वो किक मिले कि भाई तुसीं दुनिया 'ਚ एक्सपोर्ट करो। हुण इस पॉलिसी को इंडिया की गवर्नमेंट ने दोबारा तो एक्सटेंड करने की गल की है। तो ये क्या है कि कदों तक असी एक्सटेंड करांगे? ये मार्च 2023 तक इन्हों एक्सटेंड करता है, यानी कि इसका टेन्योर खत्म हो गया सी ना, इसकी एक्सटेंशन करती है 2023 मार्च तक। मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स, याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स इस फॉरन ट्रेड पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर दी है। 88 क्वेश्चन से चलते हैं। 88 क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीयल इंटरनल ट्रेड है, उन्होंने रिसेंटली बायलैटरल फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म एस्टैबलिश किया है। किहड़ी कंट्री नाल किया है? देखो यार है ना, बहुत कंट्रीज एक दूजे नाल ना इन्वेस्टमेंट दियां अग्रीमेंट्स कर दी हैं। जिवें सपोज करो कि नीदरलैंड ने इंडिया दे विच इन्वेस्ट करना है, लेकिन जो इन्वेस्ट करना है तो इन्हां दोनों दे विच कोई ना कोई बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होनी चाहिए है, जिहदे करके जिहड़ी भी इन्वेस्टमेंट नीदरलैंड तो इंडिया दे विच आऊ तो वह सेफ होवे, है ना, उहदे उत्ते कोई डिस्प्यूट होवे तो उहनूं सोल्यूशन कड्ढण दे तरीके होण। तो पहला यह इदां दी ट्रीटीज़ होणगियां, फिर जाके इन्वेस्टमेंट होणगियां। तो इस करके भारत की सरकार ने रिसेंटली नीदरलैंड नाल यह बायलैटरल फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म एस्टैबलिश किया है, ताकि कल नूं कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई डिबेट हो जाए इन्वेस्टमेंट लैके तो उसका सोल्यूशन जिहड़ा है निकले आवे। तो क्वेश्चन का आंसर बड़ा ईजी है, नीदरलैंड। नीदरलैंड कित्थे है जी? यूरोप दे विच है, इहनूं एम्स्टरडैम भी कहंदे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है नीदरलैंड। डच सुनिया होगा तुसीं, है ना, डच दी टीम हुंदी है, डच दी इदां करके फुटबॉल टीम होंगी है, वो है नीदरलैंड। 89 क्वेश्चन से चलते हैं। 89 क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया उखनागिन खुरलेसुख, है ना, बड़ा औखा जा नाम है, उखनागिन खुरलेसुख, इन्होंने रिसेंटली एक हॉर्स गिफ्ट किया है, ठीक है, उसका नाम है तेजस। हॉर्स गिफ्ट किया
ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੰਗੋਲੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਆਂਦਾ ਸੀ ਐਂਡ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਲਨ ਬਾਤੋਰ। ਐਂਡ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੋਲੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਾਰਸ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਹਾਰਸ ਹੀ ਗਿਫਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੰਤਕਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇਜਸ। ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ। ਐਂਡ ਕਿੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਡਮੈਸਕਸ। ਮੰਗੋਲੀਆ ਕਿੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਨੀਚੇ, ਮਤਲਬ ਸੈਂਡਵਿਚ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ 90 ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕ੍ਰਿਮਸਨ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫॉर JCB ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫॉर ਲਿਟਰੇਚਰ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1919 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ, ਰਾਇਲਟ ਐਕਟ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਸਫਰਰ ਸੀਗੇ। ਤੋਂ ਇਹ ਨਵਤੇਜ ਸਰਨਾ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਮੈਸੇਕਰ ਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਬੁੱਕ ਕਾਲਡ ਕ੍ਰਿਮਸਨ ਸਪ੍ਰਿੰਗ। ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕ ਹੈ। 91st क्वेश्चन ਤੇ ਚੱਲਦੇ हैं। 91st क्वेश्चन ਤੇ ਚੱਲਦੇ हैं। लेकिन 91st क्वेश्चन अपने ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ है ना, ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਅਗਸਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। 91st क्वेश्चन अगस्त ਦੇ। in July 2022 .5140 at Dras in Kargil was renamed as dash to commemorate the victory of Indian Armed Forces in Operation Vijay 1999। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਲ ਜਿਹਨੂੰ 5140 ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਦਰਾਸ 'ਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਦਰਾਸ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਲਡੈਸਟ ਪਲੇਸ ਹੈ ਦਰਾਸ। 5140 ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ 5140 ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਗਨ ਹਿੱਲ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗਨ ਹਿੱਲ। 92 ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ। 92 who authored the book The Light We Carry Overcoming in Uncertain Times is set to be released। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਬਾਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਓਬਾਮਾ ਜੋ ਬੈਰਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ। 93rd ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 93rd क्वेश्चन ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕੌਣ ਹੈਡ ਕਰੂਗਾ? ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੀਗਾ ਉਵੇਂ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੜਾ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ, ਕੇਰਲਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵੀ ਜਮਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਵਾਇਰਸ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਥੈਂਕਫੁਲੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਨੋਦ ਪੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਵਾਇਰਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਇਹਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 94 ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿਨ ਬੈਕਸ ਇੱਕ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਆਰਮੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਵਿਨ ਬੈਕਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਵੀਅਤਨਾਮ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀਅਤਨਾਮ। ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 95th ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਡੇਟਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੇਅਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮਾਰਕੀਟ ਡੇਟਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ। ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਡੇਟਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਡੇਟਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ? ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਹੈਗੇ MS ਸਾਹੂ। MS ਸਾਹੂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
96 ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ 2025 ਦਾ ICC ਵਿਮਨ ਵਨਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? तो यार ਵਿਮਨ ਵਨਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ बताओ जी? इंडिया, यस इंडिया च होस्ट किया जा रहा है 2025 ਦਾ। एंड T20 कित्थे किया जा रहा बांग्लादेश ਦੇ ਵਿੱਚ विमेन वर्ल्ड कप, याद रखना है विमेन वर्ल्ड कप। 97 ਤੇ ਚੱਲਦੇ हैं। अच्छा रीसेंटली ना एक इंडियन नेवी दी ऑल विमेन क्रू ने है ना जो आंचल शर्मा लीड कर रही सी उन्होंने हिस्ट्री बनाई है कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट मरीन सर्वेलेंस मिशन, ठीक है, ओवर द अरेबियन सी। मतलब तुसी देखो कि अरेबियन सी तो पता है ना, बे ऑफ बंगाल पता है, अरेबियन सी पता है। उत्थे एक मरीन सर्वेलेंस किया गया, मतलब उत्थे एक किश्ती के उपर ये गई एंड इन्होंने सर्वेलेंस किया। लेकिन ये पहला विमेन क्रू सीगा इंडिया का जिन्होंने ये पूरा कंप्लीट ये कोई मैन नहीं सीगा, पहला विमेन क्रू सीगा ये आंचल शर्मा ने लीड किया। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि केड़ी एयरक्राफ्ट दे विच पूरा लीड किया गया है? आंसर बहुत ईजी है दा, डॉर्नियर 328, डॉर्नियर 328, वेरी इंपॉर्टेंट। 98 क्वेश्चन ते आओ। नेम द एक्सरसाइज दैट वाज रिसेंटली कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी टू टेस्ट द रेजिलियंस ऑफ सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क। देखो यार अपनी इंडियन आर्मी जिहड़ी है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन मैनी सैटेलाइट्स जिहड़ी डिफेंस दे विच इंडिया नूं हेल्प करती है। जिवें सैटेलाइट, जिवें अपनी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हो गई, कार्टोसैट्स हो गई, सर्वेलेंस सैटेलाइट्स हो गई। ये सैटेलाइट्स अगर है ना कल जंग लगती है तो जंग दे विच अगर ये काम करना बंद कर दें तो इंडिया की डिफेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो तुसी ये दसना है कि भाई कि केड़ी एक्सरसाइज की गई है ताकि इन्हां दी रेजिलियंस चेक कर सकीए कि कल नूं अगर जंग लगती है तो ये जड़ियां सैटेलाइट्स हैगियां काम करदियां रहन। इहदा आंसर है स्काईलाइट। स्काईलाइट एक्सरसाइज की गई है ना किने? इंडियन आर्मी ने, ताकि जिन्नियां भी सैटेलाइट बेस्ड सैटेलाइट हैगियां जो डिफेंस परपज लई यूज़ कीतियां गईयां ओह अपनियां सही चल रही कि नहीं चल रही। क्वेश्चन आऊगा स्काईलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 99 सिविल एविएशन ने आकाशा एयर, तुसीं राकेश झुंझुनवाले बारे सुनिया होगा, जिहड़ा बड़ा जबरदस्त फाइनेंशियल इन्वेस्टर सीगा एंड अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नो मोर विद अस। इन्हां दी पिछले 1-2 महीने पहला डेथ हो गई। राकेश झुंझुनवाला जिहड़े सी उन्होंने जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट किया सीगा कि आपदी एक नवी एयरलाइन इंडिया च लॉन्च की सी। उस एयरलाइन का नाम है आकाशा एयर। आकाशा एयर जिन्हों को फाउंड किया सी विनय दुबे ने। तो ये आकाशा एयर इन्होंने पूछा है कि सब तो पहली फ्लाइट इन्होंने लै ली है मुंबई महाराष्ट्र तो, ये कित्थों तक लीती गई है? ईजी क्वेश्चन नहीं हैगा, अहमदाबाद गुजरात तक। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आकाशा एयर किने लॉन्च की है? राकेश झुंझुनवाला ते विनोद दुबे। बहुत इंपॉर्टेंट है, विनय दुबे ते राकेश झुंझुनवाला। अराकाडी दुआरविच re-elected as the president of International Chess Federation FIDE for the second term while Dash for elected as the deputy president of FIDE। तो देखो यार जिवें जिवें तुसीं देखो फुटबॉल दे विच की हुंदा फीफा हुंदा है, जिवें क्रिकेट च की हुंदा ICC हुंदा है, उवें चैस दे विच की हुंदा FIDE हुंदा है। हुण इहदे प्रेजिडेंट पुछिआ ते इन्हां दे डिप्टी प्रेजिडेंट पुछिआ है। इहदे प्रेजिडेंट जिहड़े हैगे है वो स्पेन तो है, जिहड़े है ना दिस मैन इज फ्रॉम स्पेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी दिस मैन इज फ्रॉम रशिया, ये रशिया तो है। कौन? जिहड़े अरकाडी वॉरपिच है। एंड जिहड़े इंडिया दे हैगे है ना विश्वनाथ आनंद, बहुत फेमस है विश्वनाथ आनंद इंडिया दे, इन्हां नूं डिप्टी प्रेजिडेंट चूज किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 101 नेम द स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली रीनेम कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट एज डॉक्टर बी आर अंबेडकर कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट। तो बहुत वधिया गल है जी कि बाबा राव अंबेडकर के नाम से एक डिस्ट्रिक्ट नेम किया गया है। ऑलरेडी पहला डिस्ट्रिक्ट सी उन्होंने मूरे प्रीफिक्स डॉक्टर बी आर अंबेडकर नूं किया गया है। क्वेश्चन पूछा कि यह कित्थे है डिस्ट्रिक्ट, इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश दे विच है। हुणे डॉक्टर बी आर अंबेडकर कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट हो गया है। 102 ते आने आपां ਕਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ US ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਫॉर सोसाइटी ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? मतलब देखो US ਦੀ ਜਿਹੜੀ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ मतलब ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦਾ
आंसर है रामधार सिंह। रामधार सिंह, इजी क्वेश्चन नहीं सी, रामधार सिंह। 103 पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट इंक्रीज करूगी नेचुरल गैस इन द एनर्जी मिक्स टू 15% फ्रॉम द करंट 6.3%। तो देखो यार बड़े एनर्जी सोर्सेज है दुनिया च, कोला है, आप कोल यूज़ करते हैं, पेट्रोल यूज़ कर सकते, डीजल करते हैं, न्यूक्लीयर करते हैं, आप है ना, होर की करते हैं, आप हाइड्रो इलैक्ट्रिसिटी करते हैं, आप बहुत कुछ करते हैं, ये आप नैचुरल गैस भी यूज़ करते हैं। अगर नैचुरल गैस का टोटल एनर्जी मिक्स इंडिया देखा जाए तो 6.3% निकल के आता, मतलब 100 यूनिट अगर आप बिजली बना रहे हो, 6 यूनिट नैचुरल गैस के थ्रू बनती पई है। लेकिन ये बहुत घट हैगी अगर आप कंसिडर करिए किवें आपने ग्रीन होना है, किवें आपने ग्लोबल वार्मिंग नू डील करना है, किवें आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। तो सरकार ने टारगेट लिता है कि असीं 6% तो 15% कर देंगे इस एनर्जी मिक्स नू, एंड टाइम पीरियड जिहड़ा दिता है वो क्या है कि असीं 2030 तक ये कंप्लीट कर देंगे, 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, रीसेंटली जॉइंट प्रोजेक्ट टू एक्सलरेट क्लाइमेट एक्शन इन इंडिया IMD दे नाल ते UN डेवलपमेंट प्रोग्राम ने केड़ी कंट्री ने किया है? तो देखो क्लाइमेट एक्शन ने, क्लाइमेट एक्शन की करना आपाने है ना, एक्सलरेट करना है। क्लाइमेट एक्शन मतलब क्लाइमेट चेंज को फाइट करने लिए जो प्रोग्राम्स करना चाहती है इंडियन दी गवर्नमेंट, वो आपने एक्सलरेट करना है। तो IMD दे नाल मिलके एंड UNDP दे नाल मिलके, ठीक है, केड़ी कंट्री जड़ी है क्लाइमेट एक्शन नू इंडिया च प्रमोट करूगी? आंसर इज जापान। जापान पहला भी बहुत कुछ कर चुकी है इंडिया लिए, मेट्रो हो गया, दिल्ली मेट्रो हो गया, वो सारे प्रोजेक्ट्स भी जापान ने किए। 105th क्वेश्चन ते आने स्माइल इनिशिएटिव, स्माइल 75 इनिशिएटिव ये कह रहे हैं कि आपने बहुत इदा के 75 टाउन्स है जितों के बैगिंग फ्री कर देंगे। देखो यार आप देखा होगा कि आप जो जाने कारां कूरां ते जाने हैं, वॉक करते जाने, तो बड़े बैगर्स आ जाते अपने को, छोटे छोटे बच्चे बैगिंग करी जाते इंडिया के। इन्होंने सारे बैगर्स नू रिमूव, मतलब बैगर्स बैगिंग की प्रॉब्लम नू खत्म करने वास्ते, भीख की प्रॉब्लम नू खत्म करने वास्ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है स्माइल प्रोजेक्ट। स्माइल प्रोजेक्ट जिहदे M stands for marginalized, M stands for marginalized। क्वेश्चन ये पूछा है कि जो स्माइल 75 इनिशिएटिव है, ये स्माइल 75 इनिशिएटिव च M की है? तो M जी मैं दस ही दिता, मार्जिनलाइज्ड है जी, है ना। एंड ये 75 क्यों है? क्योंकि अपने देश की 75th इंडिपेंडेंस डे चलता पे है, तो 75th इंडिपेंडेंस 75 ये जे शहर होंगे जिथे बैगिंग बिल्कुल फ्री कर दी जाऊगी। तो स्माइल का फुल फॉर्म देख लो की है। स्माइल का फुल फॉर्म जोड़ा है ना, वो है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। तो बेसिकली ये मेन ऑब्जेक्टिव है बैगिंग नू खत्म करना, बेगर्स लिए कुछ ना कुछ काम करना। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। 106 ते चल रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रीसेंटली सिंभाउली शुगर नू बैंकरप्सी ਲਈ जो है बैंकरप्सी लॉ के अंडर इनू प्लेस करता, जो बैंकरप्सी कोड आया सी। क्वेश्चन बड़ा ईजी है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हैडक्वार्टर्स कित्थे है इंडिया दे विच? तो आंसर इज मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र। 107 ते आने आपां। इंडिया डेजिग्नेटेड, हाँ जी, रामसर साइट 11 वेटलैंड्स नू इंडिया ने रामसर साइट डेजिग्नेट करता। टोटल 75 रामसर साइट्स हो गई हुण इंडिया दे विच। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कितनियां हो गई हैं? आंसर है 75। वैसे भी 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है, याद करना भी बहुत ईजी है। 75 रामसर साइट्स हो गई। जी लास्ट रामसर साइट है वो हैगी हीराकुंड दे विच, हीराकुंड दे विच, हीराकुंड दे विच रेजरवायर है, हीराकुंड रेजरवायर, उत्थे अपनी लास्ट रामसर साइट हैगी है, लास्ट रामसर साइट। 108 क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला सलाइन वाटर लैंटन, लैंटन सबने देखा होगा है ना, वो एं जे करके चलते आप जो पिंडा जो टॉर्च नहीं होंगी तो लैंटन यूज़ करते। उन्हें लैंटन के विच गल कह रहे हैं कि सलाइन वाटर लैंटन मतलब तुम ये नमक पानी पाओ एंड फिर जल जा अग इन्हों मतलब है ना, इट लाइट्स अप। तो किमें हो रहा हो? क्योंकि सलाइन वाटर एक्ट्स एज एन इलैक्ट्रोलाइट। तो क्वेश्चन पूछा है कि पहला सलाइन वाटर लैंटन, पहला सलाइन वाटर लैंटन जतिंदर सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ अर्थ साइंसिस ने किया, उसका नाम की है? बहुत ईजी है। इन्हां विचों की हो सकता नाम? तेजस, वीरा, विक्रम, रोशनी, हेलेना। तो मैनू तो यही लगता है कि अगर वो रोशनी कर रहा है तो फिर उसका नाम रोशनी ही होना चाहिए है। तो आंसर इज रोशनी। 109वें क्वेश्चन से चलते हैं, बहुत वधिया चल रहे हो। इंडिया की पहली फुली फंक्शनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट केड़ी बनी है? मतलब जिथे सारे लोग ही लिटरेट हो गए हैं, वो डिस्ट्रिक्ट केड़ी बनी है? ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट होगी, पक्का कोई ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट होगी। मांडला मध्य प्रदेश, मांडला मध्य प्रदेश MP दे विच मांडला पहली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बनी है इंडिया की। 110 क्वेश्चन। मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कौन बनया है? इसका आंसर हैगा जी राज किरण राय जी, राज किरण राय जी। 111वें क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाँ देखो यार, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਯਾਰ, ਦੇਖੋ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ SDGs ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ SDGs ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਕਾਲਜਿਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸਰਚਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ 2030 ਤੱਕ SDGs ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੰਥਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 112 ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੰਥਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਕੇਵਿਨ ਜੋਸਫ ਓਬਰਾਇਨ ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਗਏ ਯਾਰ, ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕੇਵਿਨ ਓਬਰਾਇਨ। 113 ਊਦਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਊਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਊਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ 에ਅਰ ਬੇਸ ਹੈ, 에ਅਰ ਬੇਸ ਕੁਆਂਟਨ, ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 에ਅਰ ਬੇਸ ਕੁਆਂਟਨ ਉੱਥੇ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 114 ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਾਨਯੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬੜਾ ਹੀ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੱਕਾ ਦੋਸਤ, ਪੱਕਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਾਨਯੂ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਮਾਈ ਸਟੋਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਾਨਯੂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ। 114 ਇਜ਼ਰਾਈਲ। 115 ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ ਹਰ ਘਰ ਜਲ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਗ ਮਿਲਦਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ। क्वेश्चन पूछा है कि हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਜਲ ਹੈਗਾ। ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਗੋਆ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਯੂਟੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ? ਦਾਦਰ ਐਂਡ ਨਾਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਜਲ ਯੂਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਗਰ ਹਵੇਲੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾਦਰ ਐਂਡ ਨਾਗਰ ਹਵੇਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦਾਦਰ ਐਂਡ ਨਾਗਰ ਹਵੇਲੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। 116 ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਥਿਲਾ ਮਖਾਣੇ ਸਭ ਨੇ ਖਾਏ ਹੋਣੇ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੋਕ ਕਿ ਮਖਾਣੇ ਖਾਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੂਡ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਥਿਲਾ ਮਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਮਿਥਿਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਮਿਥਿਲਾ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਯਾਰ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਿਥਿਲਾ ਮਖਾਣਾ ਨੂੰ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮਖਾਣਾ ਨੂੰ GI ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਿਹਾਰ। 117 ਤੇ ਆਨੇ ਆ, 103 ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ। 117 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਵਿਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਈਨਡ ਐਨ MOU ਵਿਦ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟੂ ਡਿਲੀਵਰ ਅ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਹੈਲਥ ਪੈਕੇਜ ਫॉर ट्रांसजेंडर पीपल अंडर द आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, ठीक है जी। आयुष्मान भारत यस, तो यार आयुष्मान भारत मिशन है, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਅਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੈਕੇजेस ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਦਰ ਜੈਂਡਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਿਗਮਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਟਰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਫॉर ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪੀਪਲ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ ਵਲਨਰੇਬਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 118ਵੇਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕਮਰਸ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ 2030 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 40-47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ 20 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ 30 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਕਮਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਕਮਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ। ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। 119 ਤੇ ਆਓ
119 ਤੇ आओ। देखो यार इंडिया 'ਚ बड़े फर्टिलाइजर ब्रांड्स हैगे है, कोई ये फर्टिलाइजर ब्रांड है, कोई वो फर्टिलाइजर ब्रांड है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या एक ही ब्रांड होना चाहिए फर्टिलाइजर का, भारत ब्रांड होना चाहिए। तो जो भारत ब्रांड होगा है ना, वो सिंगल ब्रांड फॉर फर्टिलाइजर एंड लोगो होगा। क्वेश्चन पूछा है कि एक केड़े है ना केड़ी स्कीम के अंडर किया जाऊगा। आंसर बड़ा ईजी है, प्रधानमंत्री भारतीय जनूरवर्क परियोजना। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंडर इको ही ब्रांड ऑफ फर्टिलाइजर आऊगा। लास्ट क्वेश्चन ते चलते हैं इस मैराथन का 120वां क्वेश्चन पूछा है कि रेलटेल नाल केड़ी कंपनी ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, ताकि कंजेशन लोकेशंस का पता चल जाए पहला तो ही। तो देखो यार अपनी जी रेलवे है जो ये जाती है तो सामने कंजेशन हो सकती है, मतलब ट्रेनों की प्रैशर हो सकता है, 4-5 ट्रेनां इकट्ठे आ सकती हैं तो कंजेशन होंदा है। तो इस कंजेशन के सोल्यूशन को किवें आपां डिस्कवर करिए, तो इसका आंसर जिहड़ा हैगा थोड़ा औखा क्वेश्चन लग रहा है, क्लाउड एक्सटल जिहड़ा है राइट आंसर है। चलो जी, ये सीगे अपने कोले जी 120 क्वेश्चन टोटल। 60 आप पिछले लैक्चर देखे सीगे लास्ट मंडे, 60 इस मंडे देखे है। तो अगर तुहानू ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहला तो जी जिवें तुसीं एक्साइज का पेपर दे रहे हो या तुसीं सीनियर असिस्टेंट का पेपर दे रहे हो या आने टाइम यूपीएससी का पेपर दे रहे हो, पीसीएस का पेपर दे रहे हो, होर सरकारी पेपर दे रहे हो, सरकारी एग्जाम्स के पेपर दे रहे हो, वैसे ही जनरल नॉलेज पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चनस तुहाडे पेपर लई एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तुसी ये जिहड़ी फाइल हैगी है, इस फाइल लई तुसी साडा टैलीग्राम चैनल हैगा, तुसी उस टैलीग्राम के चैनल पर जाके ड्रीम आईएएस का टैलीग्राम चैनल है, लिंक दे देंगे तुहानू टैलीग्राम चैनल, तुसी उत्थे जाके ये फाइल जिहड़ी है तुहानू एक्सैस हो सकती है। तो प्लीज़ मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर तुहानू अल्टीमेट लग रहा है काम, असी इस चीज़ को कंटिन्यू करांगे, अगे भी लैके जावांगे। तुसी इस वीडियो नू वध तो वध अपने जस्ट कुछ नहीं करना, तो एक छोटा जा लाइक बटन है उन्होंने माड़ा जा प्रेस कर दियो, है ना, अपने आप ही यूट्यूब जो है सानू प्रमोट कर दूगा। शेयर कर दियो यार, फाइल जी हैगी आपदे व्हाट्सएप दे विच स्टेटस दे विच जाके शेयर कर दियो। ठीक है, लोग देख लेंगे, फायदा हो जाऊगा लोगों का, है ना। तो प्लीज़ ये कोशिश करियो कि इनू वध तो वध प्रमोट करन दी। सत श्री अकाल जी, थैंक यू।